पाचन क्रिया, हमारे प्रजनन संस्थान, हमारे थोरैसिक यानी श्वास लेने की जो हमारे श्वास लेने वाली प्रणालियां हैं, हमारे स्केलेटन सिस्टम है। नमस्ते दोस्तों, अजय योग दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे आसन को लेकर के आपके सामने आया हूं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर साधक को उस आसन को अपने जीवन में जोड़ लेना चाहिए। आपके डेली प्रैक्टिस में उसको जरूर जोड़ लीजिए, क्योंकि वो हमारे ऐसे तंत्रों से रिलेटेड है जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि पाचन क्रिया, हमारे प्रजनन संस्थान, हमारे थोरैसिक यानी श्वास लेने की जो हमारे श्वास लेने वाली प्रणालियां हैं, हमारे स्केलेटन सिस्टम है, खास करके वर्टिब्रास, स्पाइनल कॉर्ड एंड कमर के जो हमारे L1, L4, L5 डिस्क इत्यादि। इसलिए दोस्तों, हम इसको आपके सामने प्रदर्शन करके दिखाएंगे और इसके लाभ के बारे में थोड़ा पहले आपको बता देता हूं। लेकिन इसके पहले मैं आपको लाभ बताऊं, मैं बताना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे, क्योंकि ये नहीं देखिएगा तो आपको इसका पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी और साथ साथ में आप कर भी नहीं पाएंगे अच्छे तरह से। जो नए व्यक्ति उसको कैसे करना है, उसको शुरुआत कैसे करनी है, ये सारी भी हमें जानकारी है, देना होगा आपको, जानना भी जरूरी है। इसलिए चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम इसके लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहला लाभ है, पाचन और प्रजनन प्रणालियों में ये बहुत ही लाभदायक होता है। आमाशय और आंतों में खिंचाव होता है। हमारी आमाशय है और आंत में, उसमें इंटेस्टाइन में काफी खिंचाव होता है, जिससे हमें हमारे जो पाचन संबंधित रोग या इंडाइजेशन संबंधित रोग ये दूर होते हैं और उसके साथ में कब्जियत भी इससे दूर होता है। वर्टिब्रास फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड, वो फ्लेक्सिबल बनता है। उसके एक एक जो बीच में डिस्क है, जो हमारे बीच में कुशन्स है, वो सब भी फ्लेक्सिबल होते हैं, ताकि आप बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे होता है। बहुत लोगों का क्या है ना, कुबड़ होने लगता है या आगे झुक के चलने की आदत होती है। वो झुक के चलने वाली आदत भी आपको समाप्त हो जाएगा, आप अच्छे से रह सकते हैं। पीठ के दर्द, कमर दर्द और अपने L4 और L5 डिस्क जो है हमारे, उसको अपने स्थान पर ले आता है। इसलिए इसको हर व्यक्ति जिनको प्रॉब्लम भी है वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको करने के लिए मैं थोड़ा दूसरा भी बताऊंगा कि कैसे तरीका से उसको किया जाता है। सर्वाइकल की पीड़ा समाप्त होती है, हमारा सर्वाइकल में पीड़ा होता है उसको समाप्त होती है। अधिक ऑक्सीजन हमारे थोरैसिक में, हमारे फेफड़ों में जाता है, जिससे कि आपका अस्थमा या अन्य बीमारियां, ब्रोंकाइटिस या जितने अन्य प्रॉब्लम्स हैं आपके फेफड़े से रिलेटेड, वो सारे ठीक होते हैं। हृदय रोग के लिए भी ठीक होता है। इसके अंतिम स्थिति में स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र प्रभावित होते हैं। यानी समझ लीजिए कि आपके एक साथ में 4 चक्र भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आपको इसके संबंधित जितने हमारे ऑर्गन से इससे रिलेटेड सभी इसमें स्टिमुलेट होते हैं, सब प्रभावित होते हैं और आपको संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। जिन्हें पीठ, केवल सावधानी इतना ही है कि जिन्हें पीठ में गंभीर बीमारी है, जिनको गंभीर रोग है या पीठ के स्पाइनल कोड का ही ऑपरेशन करा लिए हो या कटिवात का प्रॉब्लम हो, चक्कर जिनको आता है, उनको भी थोड़ा इसको सावधानी से करना है। मितली आती है जिनको, या फिर जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड वालों को करना तो जरूर है, लेकिन ये वैसे समय में नहीं करें जब इनको थायराइड का प्रॉब्लम एक्टिव रहे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप दंडासन में आते हैं। दंडासन से आने से ये आपका इनिशियल पोजीशन है। दंडासन में आकर फिर आप वज्रासन में आते हैं। इस तरह से वज्रासन में आ जाता है, ठीक है। अब आप घुटने के बल पर खड़े हो जाए, इस तरह से घुटने के बल पर खड़े हो। अंतिम स्थिति पहले मैं दिखा देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप उस पोजीशन में, जो नए अभ्यासी हैं, नए अभ्यासार्थी हैं, वो कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले अंतिम स्थिति में दिखा देता हूं। दोनों पैरों के बीच में उतना ही स्पेस रखें जितना हमारे कंधों के बीच में स्पेस है। जो कंधे उतना स्पेस आप घुटनों के बीच में रखें, ठीक है। इस तरह से
आप आराम से एक हाथ को रोल कर, अंतिम स्थिति जो होगा वो मैं बताता हूँ। इसको पकड़े, दूसरे हाथ से ऐसे पकड़, इस तरह से आकर इस स्थिति में आप 3 मिनट तक रहें। फिर आने के लिए इस तरह से ऐसे करते हैं। लेकिन नए अभ्यासियों के लिए कैसे करना है, शुरुआत कैसे करेंगे? तो नए अभ्यासियों के लिए आप 2-3 तरह से शुरू कर सकते हैं। पहले आपको स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी होगी। ये जो हमारा स्पाइन है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ेगा? तो आप यहां पर हाथ दे दें इस तरह से, और ऐसे बॉडी को नए अभ्यासी इस तरह से शुरुआत करें। नए अभ्यासी इस तरह से शुरुआत करें। इसमें थोड़ा और एक्सपर्ट है, इसको उसके बाद भी आप दूसरा भी कर सकते हैं। जैसे इस तरह से हाथों को इस तरह से बांध लें, ठीक है। या फिर तीसरा मेथड बताता हूं। जैसे कि आपको तरीका है कि पहले आप अपने स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल बनाना है ताकि आप अच्छे से उस पोजीशन में आ सके, ठीक है। तो दूसरा तरीका है कि आप इस तरह से ऐसे रहें, उसके बाद इसको पकड़े और इस ऐसे करके ऐसे आ जाए। एक से इसको एडी को पकड़ ले, एक से एडी को पकड़, फिर आगे कमर को आगे पुश करें। पूरा हाथ, वजन जो है इसे दाहिने हाथ से एड़ी पर पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे आप उसी तरह से दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। ऐसे जब ऐसे हो जाए, इसमें एक्सपर्टाइज हो जाए, आप धीरे धीरे करके 1 हफ्ता यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपका कमर भी और पीठ के हमारे जो कैसे हुए हैं, हमारे जो जितने हमारे उत्तक हैं, ये सब धीरे धीरे करके, ये हमारे जितने जो तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, वो सब इससे कनेक्टेड रहते हैं, बहुत एक्टिवेट होता है। इसलिए आप समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब धीरे धीरे आप क्या करते हैं कि जब इस तरह से हो जाते हैं तो आप दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं। यहाँ पर रखें, जब शुरुआत में जब दोनों हम उस फुल पोजीशन में जाना चाहते हैं, पूरी पूर्ण स्थिति में जाना चाहते हैं, तो इस तरह से पहले आएंगे, उसके बाद इसको पकड़ेंगे, उसका अब दूसरे पैर से भी, दूसरे हाथ से भी एड़ी को पकड़, अब इस पोजीशन में आ जाए। यह आ गया, आपको इस स्थिति में आ जाए। प्रतिदिन इसको 3 मिनट करें, फिर इस तरह से ऐसे लेके आए। और यदि जब इस स्थिति में आप अच्छे से कर पाते हैं, तब अंतिम स्थिति में, जब लास्ट में जब आप कंफर्म हो जाते हैं कि अब बढ़िया अच्छे से हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप पूरी तरह से हाथ को रोल करते हुए पीछे की तरफ लेके जाए, ऐसे इस तरह से। और ये अंतिम स्थिति में ऐसा। आगे कमर को पुश करें, स्पाइनल कॉर्ड की जितना हो सकता है बेंड करें, उसके बाद इस तरह से ऐसे ऐसे फिर ऐसे। तो मैंने पूरी आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से आप इस पोजीशन में आएंगे और शुरुआत में क्या करना है, कुछ दिनों के बाद का 1 हफ्ता कम से कम आप वही करिए जो मैं शुरू में बताया, बॉडी को बेंड करने वाला, उसको 1 हफ्ता करें। फिर 1 हफ्ता आप 1 सप्ताह दोनों हाथों को, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे करके करें। तो धीरे धीरे करके आप जब बॉडी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपके रीढ़ की हड्डी के एक वर्टिब्रास ठीक हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, उसके बाद आप उस स्थिति में आने के लायक हो जाएंगे। सर को पीछे गिराना न भूलें, उसमें आपको और आसानी होगी। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का आसन, जिसे हम कहते हैं उष्ट्रासन, यानी कैमल पोज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है अपने जीवन में, अपने प्रतिदिन के
आसनों में इसको जरूर शामिल करें। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक मिलेगा, क्योंकि हमारे सभी तंत्र जितना हमारे कमर से लेकर के शरीर के ऊपर भाग तक सभी से रिलेटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे।